काशीपुर के पांडे कॉलोनी निवासी हिमांशु नेगी सिक्किम में कुमाऊं रेजिमेंट में सिपाही के पद पर तैनात था। हिमांशु अपनी रेजिमेंट टीम के साथ वाहन से जा रहा था कि अचानक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से हिमांशु शहीद हो गया। 2 जुलाई को उसका 21वां जन्मदिन था। परिवार जन्मदिन मनाने की तैयारियों में जुटा था कि अचानक हिमांशु के शहीद होने की मनहूस खबर आई कि परिवार में कोहराम मच गया। हिमांशु नेगी घर में अकेला कमाने वाला था। हिमांशु का एक भाई दिव्यांग है और दूसरे का एक हाथ खराब है। छोटी बहन बीएससी में पढ़ रही है। हिमांशु के पिता हीरा सिंह नेगी ने बताया कि 27 मार्च 2019 को हिमांशु कुमाऊं रेजिमेंट में बतौर सिपाही भर्ती हुआ था। घर में 90 वर्षीय दादी सरूली देवी, माँ कमला देवी, भाई वीरेंद्र व चंदन है। उसकी छोटी बहन दीपा रामनगर के पीएनजी कॉलेज में बीएससी फर्स्ट ईयर की छात्रा है। हिमांशु के दादा जय सिंह भी फौज में सिपाही थे। वे भी 1980 में गंटोक में ही शहीद हुए थे। हिमांशु का सपना था कि वे अपनी बहन दीपा और भाइयों को किसी लायक बनाए। बहन को भी आर्मी में ले जाना चाहता था। वे चाहता था कि चारों भाई बहन एक साथ शादी करेंगे। पूरा परिवार उसकी शादी की राह देख रहा था। इसी दौरान आई इस मनहूस खबर ने सारी खुशियों को उजाड़ कर रख दिया। इसी विंड बना भी ही कहेंगे कि हिमांशु जैसा होनहार बेटा जन्मदिन से ठीक 2 दिन पहले इस दुनिया को अलविदा कह गया। स्वजनों ने बताया कि हिमांशु का जन्म 2 जुलाई 2000 को हुआ था। 2 जुलाई को वे 21 साल का होने वाला था। परिवार वाले जन्मदिन की खुशियां मनाने की तैयारी कर रहे थे कि इसी दौरान उसकी मौत की सूचना ने सब खत्म कर दिया। हिमांशु 2019 27 मार्च को भर्ती हो गया था कुमाऊं रेजिमेंट में, और 2 साल 3 महीने हो गए थे उसको ड्यूटी पे। नेक्स्ट टाइम में भी छुट्टी काट के गया है 45 दिन की। 2 तारीख को निकला था घर से। बाकी कल ये समाचार मिला कि ऐसा ऐसा कि हिमांशु शहीद हो गया। हम उसको बचा नहीं पाए। सीओ साहब का फ़ोन आया था। बाकी सर ऐसे ही है। सब कुछ उसी पे उम्मीद थी सर। एक लड़की है बीएससी फर्स्ट ईयर कर रही है। एक लड़का मेरा 100% विकलांग है। एक लड़का के भी हाथ में रॉड डले हुए हैं, हाथ टूटा हुआ है, 16 साल का है। माताजी 90 साल के हो गए हैं। पिताजी भी मेरे 1980 में गरीब डिपार्टमेंट में थे। वो भी यहीं डोकलाम में शहीद हुए थे। कौन सी सन में हुए थे? 1980 में। मैंने कहा था, माँ ने पाला पोसा, ठीक ठाक हो गया था। आज ये साथ देने वाला हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भाई या पिताजी हो। मेरे को तो ऐसे लगता है मेरे बाप से बड़ा है, बड़ा ही निकल गया। कुछ ख्वाब दिखा गया। घर से 900 फीट में ये प्लॉट लिया था। 900 फीट में ये मकान बना रखा है। बाकी यहाँ पे अन्य संपत्ति हमारे पास नहीं है। आगे जैसे सरकार चाहती है सर, एक विकलांग बच्चा है हमारे पास। कल को कई चीज़ें हैं, कौन देखेगा? माँ बाप तो जब तक रहेंगे तब तक देखेंगे। हमारी इसकी सबसे ज़्यादा हमें चिंता रहेगी। हाँ, ये कहता था। मैंने कहा एक बार ही उसको ऐसे मन लेने के लिए मैंने कहा, अरे हिमांशु तू तेरी शादी कर देते हैं। बोला नहीं पापा, पहले बहन को पढ़ाऊँगा, इसको भी अपने पाँव में सेटलमेंट कर देंगे। पढ़ाई में अच्छी है लड़की, उसका फिजिकल भी अच्छा था। और छोटे वाले को कुछ कोर्स वोर्स करा करके उसके बाद बोला मैं बहन की भी अपने भी शादी एक साथ कर लूँगा 3-4 साल के बाद। जन्मदिन भी कल ही है सर, 2 जुलाई का जन्म है उसका। ऐसा भगवान चाहे किसी और के साथ ना हो जैसा हमारे साथ हुआ। हाँ सर। और वो चाहता था कि हम जितने भी साथ के दोस्त हैं सब देश की सेवा में लगें। अपने मन से काम बहुत करता था। जब भी आता था हमको समझा के जाता था। कहता था कि अच्छे से फिजिकल तैयार करो, अपना देश सेवा करो, इससे ज़्यादा और क्या कहें। हमेशा समझाता था, आता था साथ में, खेलता कूदता था। कहता था जो आर्मी है बढ़िया है चीज़, और जो है देश सेवा के लिए सबसे बढ़िया है, मौका है, कभी मौका मिले छोड़ना नहीं। इसे हमें सबको तैयार करता था, ट्रेन करके जाता था। हेलो आता था। अभी छुट्टी गया है, 45 दिन की छुट्टी काट गए। बहुत अच्छे से समझा के गया था। कहता मैं जल्दी आऊँगा घर पे। फिर उसका बर्थडे आने वाला था 2 तारीख को। हमने अच्छे से तैयारी की थी। कह रहा था मेरे सामने केक काटना, वीडियो कॉलिंग, ऐसा मौका नहीं मिल पाया। क्या कहूँ मैं, मेरा दोस्त इतना जिगरी था कि उसके बगैर हम आधे आधे से हो गए। क्या बोलें अब, बहुत ज़्यादा जो है घर की इनकी हालत भी बहुत ज़्यादा डाउन है। और बस
उसी के ऊपर डिपेंड थे ये लोग भी। और हम दोस्त था हमारा, हमें दिल से पूछो हमारे क्या हाल है। भाई तो वैसे घर का सब कुछ मतलब सब कुछ उन्हीं पे डिपेंड करता था। वो चाहते थे कि मैं भी आर्मी में हूँ, पापा का ध्यान रख सकें हम, पापा को फ्री माइंड छोड़ सकें, फैमिली को मतलब हमेशा खुश रखना चाहता था। वो चाहता था कि मैं भी आर्मी में हो जाऊँ, फिर पापा फ्री माइंड रहे। पापा ने बचपन से ही मतलब हमारी वजह से ही पापा गांव से यहाँ आ गए। वहाँ पर भी नहीं तो बहुत ज़मीन जायदाद थी, अपना रोज़गार था पापा का वहाँ पर, फिर भी पापा बिना नौकरी के यहाँ पे हमें लेके आ गए थे। ज़्यादातर तो भाई के लिए, भाई का ज़्यादा वो था वहाँ पे, वो थोड़ा गलत संगति में चले गया था, इस वजह से पापा से यहाँ लेके आ गए थे। बस यही था कि वो चाहता था कि मैं भी आर्मी में हो जाऊँ, बस हम दोनों भाई बहन फिर बाकी सब परिवार को और छोटे भाई बहनों को संभाल सके। वही मुझे तो यही कहता था कि रनिंग वनिंग के लिए कहता था जा तैयारी कर, भर्ती हो जाएगी। कल जन्मदिन उनका होने वाला था, तैयारियाँ तो क्या, सुबह तो मेरी व्हाट्सएप पे बात हुई थी उससे, गुड मॉर्निंग हुआ था, बस इतना ही। फिर उसके बाद दिन में तो न्यूज़ आ गई थी, उसके बाद से क्या सब कैसा माहौल है अभी घर का? कैसे बता सकते हैं, फीलिंग को शेयर थोड़ी किया जा सकता है। अजीम खान, दिव्या टाइम्स इंडिया, काशीपुर।